हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो गाइस, जो फिलहाल मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और इन माय लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन विच आई टॉक्ड अबाउट रियल फ्लूइड, आइडल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सो गाइस, जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा सरफेस टेंशन। बहुत से हमारे बच्चों को सरफेस टेंशन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। और इवन जो ये इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी निकलते हैं हमारे। और इससे इवन जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है 5 नंबर 10 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे खासे निकलते हैं। तो लेट स्टार्ट। टाइम खराब ना करते हुए हम अपना सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस टेंशन को जो जनरली हम डिनोट करते हैं वो करते हैं सिग्मा। ठीक है। अब सिग्मा क्या होता है? सरफेस टेंशन जनरली अगर मैं फॉर्मूले के टर्म में बोलूं तो सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन। और लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर। ये इसकी हो गई क्या? यूनिट, न्यूटन पर मीटर। और अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के टर्म में बता दिया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब जनरली हम क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं पहले। सपोज हमने कोई कंटेनर ले लिया और उसमें हमने क्या कर दिया? वाटर फिल कर दिया। अब आप एक चीज बताइए कि जब जो हमारा वाटर होता है, वाटर क्या होता है हमारा? वाटर लिक्विड है और लिक्विड क्या होता है? फ्लूइड। तो आप कह सकते हो कि यहां पर आपने लिक्विड फिल कर दिया और लिक्विड भी क्या है हमारा? फ्लूइड। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये तो ओपन स्पेस है, कुछ भी नहीं है यहां पर। इट मीन्स यहां पर क्या होगा? एयर होगा। यहां पर क्या होगा हमारा? एयर। और मैंने आप लोगों को जब हमने शुरू में ही स्टार्ट किया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। वो सिर्फ लिक्विड ही नहीं हो सकती, वो क्या आपका गैसेस, एयर, सब कुछ हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि जो एयर है ये भी एक फ्लूइड है हमारा? यहां पर भी फ्लूइड और यहां पर भी फ्लूइड। अब आप एक चीज जान लीजिए कि जब भी हमारे दो फ्लूइड मिलते हैं, और वो दोनों फ्लूइड कौन कौन से होने चाहिए? एक एयर होना चाहिए और एक लिक्विड होना चाहिए। तो वहां पर एक क्या बना देते हैं? वो एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। अब ये देखिए, यहां पर एयर है, यहां पर लिक्विड है, तो दोनों फ्लूइड है। जब दोनों फ्लूइड मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं? इस जगह पर मिल रहे हैं। तो जिस जगह पर जहां पर मिलते हैं वो, तो वहां पर एक ये लेयर को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन। लेयर बोल लीजिए या फिर मेम्ब्रेन बोल लीजिए। तो एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर देते हैं जिसको क्या हम बोलते हैं? सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन। अब ये तो बात हो गई हमारी सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन की। लेकिन हमें कहां जाना है? हमें तो जाना है सरफेस टेंशन क्या होती है, कि सरफेस टेंशन क्या होती है। चलो ठीक है, उस पर भी आ जाएंगे, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज मैं ये वाला पार्टिकल ले रहा हूं, ये वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल को सपोज मैंने नाम दे दिया ए। तो अब इसको हम नीचे बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। चलो, ये बना लिया पार्टिकल, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया था? ए पार्टिकल दिया था। थोड़ा सा सरफेस टेंशन को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं कोहेजन और एडिशन। कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन और एडिशन क्या होता है? ये दोनों एक फोर्सेज होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। जो कोहेजन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और थोड़ा सा एडिशन के बारे में बता ही देता हूं। ये भी एक फोर्स ही होता है, ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। इसको थोड़ा डैश डैश कर देता हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन, वो तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का था, बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं आप लोगों को कोहेजन और एडिशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप ये देखिए, यहां पर लिक्विड है, लिक्विड एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है, टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से। अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं तो पार्टिकल ए जो उसके बगल में जो पार्टिकल्स हैं उनसे टाइटली पैक्ड है, टाइटली अट्रैक्टेड है। क्यों है? क्योंकि यहां पर भी फ्लूइड का ही पार्टिकल है, यहां पर भी लिक्विड ही है, यहां पे लिक्विड है, हर जगह लिक्विड है। तो इट मीन जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? हमारा कोहेजन फोर्स लगता है। और जब वहां पे कोहेजन फोर्स लगेगा, आपको नहीं लगता कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा कि जो ये ए मॉलिक्यूल्स है ये इधर भी अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा, इधर भी अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा, इधर भी, हर तरफ, मतलब जिधर देख लीजिए उधर ही क्या कर रहा होगा, अपने बगल वाले में या फिर अपना नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जाके अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा, और अट्रैक्ट हो भी रहा है। तो मैं ऐसे बना सकता हूं ना कि ये इधर भी अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है और अट्रैक्ट हो भी रहा है, यहां पर भी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, हर तरफ। तो आपको नहीं लगता कि जो ये मॉलिक्यूल ए है हमारा, कि मॉलिक्यूल हर तरफ से क्या है? टाइटली पैक्ड है, हर तरफ से इस पे क्या लग रही है? हर तरफ से क्या है? फोर्स लग रही है, कोई सी फोर्स, और जिसकी वजह से क्या है, ये एक दूसरे में अट्रैक्ट है। तो आपको नहीं लगता कि ये बैलेंस्ड है? कि अगर मान लो नीचे वाला मॉलिक्यूल अगर जो होगा, अगर ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल यहां पे होगा वो इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो टाइट मतलब क्या है कि एक बैलेंस बना हुआ है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, अगर यहां पे कोई मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो यार राइट साइड में तो मॉलिक्यूल्स है ना इसके, वाटर के, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर यहां की बात करूं, अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो इधर भी खींच रहा है। तो इट मींस कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, कि जितनी भी इसमें फोर्सेस लग रही हैं हर तरफ से, उनका समेशन कितना आ रहा है? 0 हो रहा है। इट मींस, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर सारी फोर्सेस क्या है? बैलेंसिंग फोर्स है। और आपको नहीं लगता कि जब ये बैलेंस है और इसमें सारी फोर्सेस इक्वली इसमें एक दूसरे से इसको खींच रही है, तो एक बैलेंसिंग फोर्स हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर क्या हो रहा है? इट मींस कि जो मॉलिक्यूल ए है स्टेबल इन नेचर है। स्टेबल है कि जितना फोर्स उसको नीचे से लग रहा है उतना ऊपर से लग रहा है, जितना साइड से लग रहा है उससे अपोजिट साइड से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। और क्या हो सकता है? स्टेबल हो गया। अब ठीक है, यहां पे अब मैं बात करता हूं, मॉलिक्यूल्स तो यहां सरफेस पे भी है ना, जहां पर हमारी सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन बन रही है। सपोज कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सरफेस के ऊपर का, सरफेस के पास का कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज इसका नाम लिख लेते हैं सी। तो अब इसको नीचे बना लेते हैं। तो सी कैसे बन रहा है? कुछ ऐसी तो बन रहा है ना। अब आप इसको देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूल सी है, हमारा मॉलिक्यूल सी, अब ये भी तो लिक्विड ही है ना, इसके चारों तरफ नहीं कह सकता बट तीन तरफ तो इसके लिक्विड ही प्रेजेंट है ना। तो अब लिक्विड है, ये खुद भी लिक्विड है, इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल भी लिक्विड है, तो कोहेजन फोर्स लग रहा होगा और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो सपोज इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की साइड, इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है, हर तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट आपको नहीं लगता कि जो सरफेस पे, मतलब क्या है कि अपर साइड कोई लिक्विड ही नहीं मौजूद है, इसके तरीके का कोई सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, एक फ्लूइड और प्रेजेंट है वहां पर जिसको हम एयर बोलते हैं, बट वो क्या है, एयर अलग मॉलिक्यूल हो गया और लिक्विड अलग मॉलिक्यूल हो गया। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा? 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी इधर भी लग रही है, जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी उसके जस्ट अपोजिट तो नहीं लग रही ना। अगर जस्ट अपोजिट लग जाती तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो जाता। तो आपको नहीं लगता कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल सी है, मॉलिक्यूल सी अनस्टेबल इन नेचर है? स्टेबल कब होता है? जब जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर भी लग जाती। तो आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल सी इज अनस्टेबल इन नेचर। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब जब देखिए आप कि जब आपका जो मॉलिक्यूल सी है, हमारा मॉलिक्यूल सी को नीचे वाली मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइड वाले भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या है कि इस पे हर तरफ से फोर्स लग रही है, बट क्या है
कि लेकिन सरफेस से कोई ऐसी अपोजिट फोर्स नहीं लग रही कि जो उसे बैलेंस कर सके। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई बैलेंसिंग, नो बैलेंसिंग फोर्स, नो बैलेंसिंग फोर्स। अब क्या होगा यहां पर, अब आप एक चीज देखिए, थोड़ा सा हल्का सा इस टॉपिक से साइड हो जाते हैं। सपोज आप कोई भी चीज लीजिए, सपोज ये मैं मार्कर ले लेता हूं, मार्कर, मैं मार्कर को क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं दोनों तरफ से, मतलब क्या, इधर से भी दबा रहा हूं और इधर से फोर्स लगा रहा हूं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या क्या डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन। मतलब क्या है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कौन सी फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। अब मैंने क्या करा, इस मार्कर को दोनों तरफ से खींचना स्टार्ट कर दिया, इधर से भी खींच रहा हूं और लेफ्ट से भी खींच रहा हूं, राइट से भी खींच रहा हूं। तो आपको लगता है कि इसके अंदर क्या डेवलप होगा, इसके अंदर डेवलप हो जाएगा टेंशन। जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो उसमें कंप्रेशन फोर्स लगते हैं, और जब आप किसी चीज को खींचते हैं, जैसे रबर को खींचते हैं, तब वहां पे कौन सी फोर्स जनरेट हो जाती है, टेंशन। तो आप ये देखिए कि जब अब जितने भी मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे होंगे, ये वाला जितने भी यहां पर होंगे सारे के सारे सी के साथ, तो आपको लगता है कि इन सबको क्या है, आपके जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर क्या है, एक टेंशन डेवलप हो जाती है, टेंशन, यहां पर टेंशन डेवलप हो जाती है। जब टेंशन डेवलप हो जाती है तो उस टेंशन को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब क्या है, जब इस पे सरफेस टेंशन, सॉरी, जब इस पे टेंशन डेवलप होगी तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगी, तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। जब इस पे टेंसाइल फोर्स लगेगी, देखो सिंपल सा फंडा है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जब आपके ये वाले मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल्स को कोई चीज नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ऐसे कोई खींचने की कोशिश कर रही है, तो आपको लगता है कि इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी। जब इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी तो इट मीन्स एक टेंसाइल फोर्स लगेगी, और जब इस टेंसाइल फोर्स, और ये क्या है इसकी, ये लेंथ है इसकी, सपोज एल से डिनोट कर लेते हैं। जब टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है, अब वो जो टेंसाइल फोर्स लगेगी कुछ लेंथ भी तो लगेगी ना, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी को तो फिर हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंसाइल। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा था, मैंने यहां पे लिखा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं बोलना आपको, फोर्स तो कंप्रेसिव फोर्स भी होती है ना, आपने बोलना है टेंसाइल फोर्स। तो मैं ऐसा वन लिख देता हूं यहां पर, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, इसको सब लिख लेंगे जिनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको छोटा सा। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि जब आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज में, जब आप कभी कभी उसके अंदर पानी रख देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी उसके ऊपर इंसेक्ट्स आके बैठ जाते हैं। आपने देखा हो मॉस्किटोज बैठ जाते हैं उसके ऊपर, आपने कभी कभी देखा हो मक्खी वक्खी भी बैठ जाती है उसके ऊपर। तो डूबती क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं डूबती उसके ऊपर क्योंकि वहां पे एक मेम्ब्रेन वहां पर डेवलप हो जाती है। और वो मेम्ब्रेन कैसे कैसे एक्ट करती है, ये जो मेम्ब्रेन कैसे एक्ट करती है, एक चीज और लिख लेना, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। यार जब आप इलास्टिक को ऐसे खींचते हो, देखो आप, मैं चलो एक एग्जांपल और देता हूं, फिर अभी वहीं पे आ जाऊंगा टॉपिक पे, वापस आ जाऊंगा, मुश्किल नहीं है। आप क्या करना, आप लोगों ने सर्कस तो देखा ही होगा, सर्कस में क्या करते हैं, एक तरफ से टाई कर देते हैं किसी भी एक रस्सी को एक तरफ से टाई करते हैं और उसको टाइटली खींचते हैं, और दूसरी तरफ भी टाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सर्कस दिखाने के लिए आता है वो उसके ऊपर चल लेता है इजिली। तो कैसे चल लेता है वो, इट मीन्स क्या है कि उसके ऊपर एक टेंशन जनरेट होगी है, और जब वो जो टेंशन जनरेट होती है तो उसमें एक ऊपर को फोर्स लगाता है, वो इंटरनल फोर्स। जब वो इंटरनल फोर्स लगाता है तो जब आपका ऊपर से उसका प्रेशर आता है, किसका, जो सर्कस मैन होता है, तो इजिली उसको क्या कर लेता है, बियर कर लेता है। तो सेम कंसेप्ट यहां पर है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर किसी चीज को हम टाई नहीं कर रहे, बल्कि क्या है, जो कोहेजन होता है, हमारा कोहेसिव फोर्स होती है, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक मेम्ब्रेन जनरेट हो जाती है। और ये मेम्ब्रेन कैसे कैसे बिहेव करती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। वही जो एग्जांपल आपको मैंने दिया कि एक रस्सी को दोनों तरफ टाई कर लो और फिर उसके ऊपर इजिली, अरे यार अपना कपड़े देख लीजिए ना, आप कपड़े जब सुखाते हैं छत के ऊपर तो क्या करते हैं हम, दोनों साइड से हमारा जो वायर होता है, वायर हमारा टाइटली बाउंडेड होता है, दोनों तरफ बांध देते हैं हम, टाई कर देते हैं उसको, और फिर उसके बाद उस पर हम कपड़े फैला देते हैं उसमें।
तो कपड़े कैसे, उसका जो लोड होता है वो कैसे कैसे बियर कर लेती है, वो इसलिए बियर कर लेती है क्योंकि उसके अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो जाती है। टेंशन फोर्स को इंटरनल अपर लगाती है, और जो आप उसके ऊपर कपड़े डालते हो वो उसको बियर करने की कोशिश करती है, जिससे क्या है वो इजिली बियर कर लेता है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो आपका वाटर होता है, वाटर में कभी कभी इंसेक्ट्स आके बैठ जाते हैं, मॉस्किटोज हो गया आपका, और भी कोई इंसेक्ट्स, मक्खी वक्की बैठ जाती है। तो कैसे बैठ जाती है, वो इस तरीके से बैठ जाती है कि उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा होता है, एक सरफेस टेंशन लग रहा होता है, सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन जनरेट हो जाती है। जब वो जनरेट हो जाती है तो इजीली वो उस पर बैठ जाती है। अब आप बोलोगे सर तो हम लोग उसमें हाथ वाथ लगाते हैं तो वो अंदर कैसे चला जाता है? यार हमारा वेट बहुत ज्यादा होता है ना, जो इंसेक्ट्स का होता है पतली सी तो मेम्ब्रेन बनती है, हल्की सी। जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे मॉस्किटोज वगैरह, उनका जो वेट होता है बहुत कम होता है। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। समझ में आ रहा होगा यार? थोड़ा सा मैं डीपली बताता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं बोरिंग लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट एक बार इंटरेस्ट आप अपना जगाइए ना तो मजा आ जाएगा यार। फ्लूइड से मैं फिर बोल रहा हूँ, प्यार हो जाएगा। और फ्लूइड से तो प्यार होना ही चाहिए यार। पानी पीते हैं, पानी के बिना भी जिंदगी नहीं है, वो भी फ्लूइड है। और हवा के बिना भी जिंदगी नहीं है, वो भी फ्लूइड है। तो फ्लूइड से तो प्यार होना ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो हमारा कोई कंटेनर ले लिया हमने, और यहाँ पे ये क्या 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 जनरेट हो जाती है यहाँ पे, इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन। ठीक है, और जिन्हें इसको डिनोट करते हैं सिग्मा, और टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है, अब एक 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 क्वेश्चन और यहां पे आता है कि टेम्परेचर जो होता है हमारा, टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया लिक्विड का तब क्या होगा? अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, यार एक चीज बताओ, आप लोग सभी लोग चाय तो बनाते ही होंगे ना, टी लवर्स तो सभी होंगे आप, कुछ नहीं होने के, लेकिन फिर भी कभी ना कभी पीते ही होंगे यार टी। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब हम शुरू में चाय का पानी रखते हैं, शुरू में क्या होता है, वो पानी हमारा क्या होता है, ठंडा होता है हमारा पानी, वो तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो अब जब हम, और उसके अंदर क्या होता है, जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एकदम स्टैटिक कंडीशन में। जब हम थोड़ी देर के बाद जब हम उसमें गैस वगैरह जला देते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर हीट आना स्टार्ट हो जाती है। जब हम उसको हीट देते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। जो वो दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा कि जो वाटर है वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स निकलते हैं, भाप टाइप की निकलती है। तो इट मीन्स कि जब आप वाटर को टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, वाटर का या लिक्विड का या फ्लूइड का, जो भी आप बोलना चाहो, तो आपको लगता है कि कोहेजन टूट जाता है उसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा कोहेजन कोहेजन कम हो जाएगा। अब आप ये बताइए, जब उसका कोहेजन कम हो जाएगा, या जो हमारा सरफेस टेंशन होता है जनरली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोहेजन ओनली। जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया, कोहेजन हमारा क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, कोहेजन कम हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जानने स्टार्ट हो गए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो एक मेम्ब्रेन इसने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना रखी थी वो भी ब्रेकआउट हो जाएगी। तो इट मींस सरफेस टेंशन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देता हूं कैसे कम होता है। वो कम ऐसे होता है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पानी लेते हैं, ठंडा पानी, कोई भी कैसा भी पानी आप रख दो, तो कभी कभी उस पर आके मॉस्किटोज वगैरह बैठ जाते हैं और इजीली बैठ रहते हैं मजे में एकदम, अपना राज समझते हैं वो पूरा। तो आप लोगों ने, इट मीन्स वहां पे एक मेम्ब्रेन बन रही है। ऑन द अदर साइड आप टी ले लीजिए। अब टी हमारी कैसी होती है, जनरली शुरू में हॉट होती है। तो अब उनको मॉस्किटोज को तो नहीं पता कि यार ये इसने टी रखी हुई है, तो वो आके वो सोचता है कि यार हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई होगी, आता है वो एकदम से बैठता है। या जब वो बैठता है ना, उसको ये नहीं पता कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेम्ब्रेन, जो हमारा सरफेस टेंशन होता है, कम हो जाता है और सरफेस टेंशन की मेम्ब्रेन वो टूट जाती है। तो
अब कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जब उसमें आगे बैठता है तो एकदम से अंदर गिर जाता है और वहीं डूब जाता है और बेचारा मर जाता है। अब ऐसे आप मक्खी को ले लीजिए, हमेशा मक्खी चाय में ही क्यों आके गिरती है यार, पानी में क्यों नहीं गिरती? पानी में तो आराम से आके बैठती है और फिर चली जाती है, और चाय में जहाँ आके बैठी और एकदम से अंदर डूब के मर जाती है वो। तो यही रीजन है यार, उसका रीजन सिर्फ सरफेस टेंशन ही है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, होप करता हूं मैं। सो गाइज, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोहेजन कम होगा और सरफेस टेंशन भी कम ही हो जाएगा। तो गाइज, होपफुली आप सभी लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा सरफेस टेंशन में। अब तो मैं बोलता नहीं कि आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट रहा होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है यार। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आप भी बोलोगे यार वाकई में सच में कैपिलैरिटी हमें सच में नहीं पता था। शायद कुछ लोगों को पता होगा यार, ऐसा नहीं है, बट जिनको नहीं पता मेरी वीडियोस देखेंगे तो शायद उन लोगों को मजा ही आने वाला है। सो गाइज, अब आपने क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो आपने करना ही करना है। देखो यार, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार आप लोग कमेंट करते हो ना, तो फिर मुझे भी एक हाँ लगता है कि हाँ मुझे और काम करना चाहिए। वरना आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते ना, तो फिर यार मन नहीं होता यार वीडियोज़ और बनाने का ना। तो अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोज़ चाहिए होंगी तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट सब कुछ बनता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।